नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत और चाइना के सीमा विवाद के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आप किसी खास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नज़र डालते हैं भारत चीन सीमा विवाद के इतिहास पर। भारत 15 अगस्त सन 1947 को बंटवारे के दंश के साथ आज़ाद हुआ था और वहीं चीन सन 1949 को पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना यानी PRC बना था। भारत ने शुरुआत से ही सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखा। इसी कड़ी में चीन से भी उसके हमेशा दोस्ताना रिश्ता बने रहे। भारत आज़ादी के बाद से ही चीन का साथ हमेशा देता रहा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब जापान एक शांति समझौते के सम्मेलन में भारत को न्योता भेजता है, लेकिन वहीं चीन को दरकिनार कर देता है। इस कारण भारत चीन का पक्ष लेते हुए इस सम्मेलन में जाने से मना कर देता है। सन 1954 में भारत और चीन के मध्य पंचशील सिद्धांत समझौता होता है, जिसमें 5 मुख्य बातें होती है। इस पंचशील समझौते में एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू भारत चीन की इस मित्रता से इतने गदगद और उत्साहित थे कि उन्होंने उन दिनों हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद किया था। लेकिन साल 1959 में हालात पूरी तरह बदल गए। चीन ने जब तिब्बत पर अपना दावा करके उस पर आक्रमण कर दिया तो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण लेने आना पड़ा। यहाँ उनको शरण दी गई। बस इस बात से चीन भारत से क्रोधित हो गया। चीन ने यहाँ तक आरोप लगाया कि भारत तिब्बत के ल्हासा में चीन के विरुद्ध एक विद्रोह भड़का रहा है। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई। साल 1959 से ही भारत चीन सीमा पर हल्के संघर्ष की खबरें आने लगी। भारत ने यहाँ चीन पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया और उसे लगा कि धीरे धीरे यह तनावपूर्ण माहौल शांत हो जाएगा। लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को, जो भारत चीन की सीमा थी, उसको पार करके भारत पर हमला कर दिया। भारत को इस बात का पूरा भरोसा था कि चीन भारत पर कभी भी हमला नहीं करेगा, इसलिए भारत ने इस युद्ध के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। लगभग 400 चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया एवं भारतीय सैनिकों की टेलीफोन लाइनें भी काट दी गई थी। केवल 4 दिन बाद ही चीनी सैनिक 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक अंदर आ गए। 21 नवंबर 1962 यानी युद्ध के केवल 1 महीने बाद चीनी PM जो इनलई ने आदेश देकर एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी एवं अपनी सेना को नेफा से यानी आज के अरुणाचल प्रदेश से वापस बुला दिया। चीन ने लद्दाख से भी अपनी सेना वापस बुला दी, लेकिन लद्दाख के एक क्षेत्र पर अपना कब्जा हमेशा रखा, जिसे अब अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। विकिपीडिया के एक लेख के अनुसार इस युद्ध में 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए, वहीं चीन के 722 सैनिक मारे गए। युद्ध के बाद उस समय के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन को इस्तीफा देना पड़ा था तथा उसके बाद ही भारतीय सेना में सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। पिछले महीने मई 2020 से चीन ने भारत के पूर्वी लद्दाख में गलवान और प्योंगयांग झील के पास LAC में घुसपैठ की कोशिश करी है, जिसे भारतीय सैनिकों ने रोक लिया। दोनों सेनाएं अब आमने सामने हैं और एक बार फिर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि चीनी सरकार कोरोना से हुई अपनी धूमिल छवि को ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है एवं कोरोना की स्वतंत्र जांच के मुद्दे पर भारत ने जो पहल करी है उस कारण भी चीन तिलमिलाया हुआ है। भारतीय सैनिक भी अब 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से सैन्य अफसरों की मीटिंग का दौर जारी है। भारत ने यह स्पष्ट दिखा दिया है कि वह अब 1962 वाला भारत नहीं है।
हमें यह आशा करनी चाहिए कि चीन अपनी गलती स्वीकार करे तथा वापस अपनी सीमा में जाकर शांति स्थापित करे। धन्यवाद।